मुझे अकेला छोड़ दो पुण्या। क्या बात है? तबीयत तो अरे आपको इतना पसीना? नहीं मैं पहुंच सकती हूँ। और ये चोट कैसी? हाँ बताइए बीबी। अरे चोट लगी है। पुण्या, 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 अरे अभी मेरी बात नहीं सुनती है। क्या रुमाल लेके ला दिया? इतना सरहेज के रखती है इसको, कैसे फेंक दिया? मम्मी ने दिया था पहले कितना खूबसूरत है। यहाँ अकेले में क्या बड़बड़ा रही है? सोच रही हूँ कितनी भाग्यशाली होती है वो औरतें जिनके पति उनको उपहार तो देते। अच्छा क्या ये? रुमाल है, मम्मी ने दिया था पुण्या को अपने प्रेम उपहार के रूप में। देखो कितना सुंदर है। अच्छा और तूने चुरा लिया? मैं क्यों चुराऊंगी? मुझे गिरा पड़ा मिला, मैंने उठा लिया। दाऊ ने बहुत संभाल के रखने को कहा है इसको, मैं वापस कर दूंगी। एक बार मुझे दिखा। तुम क्या करोगे इसका? तुम्हें उससे क्या? दिखाओ। नहीं चंद्रा, नहीं, इंद्र चंद्रा छोड़ो, अरे फट जाएगा। अरे इंद्र देखो, वो तुम्हारे लिए रुमाल है ना, तो मुझे वापस कर दो। क्या भावना ही जुड़ी है इससे, नहीं मिलेगी ना उसको, परेशान हो जाएगी बेचारी। चंद्रा, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं ऐसा ही रुमाल तुम्हारे लिए भी बना दूं। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है तुम्हारे ऊपर। और वैसे भी तुम रोज कहती रहती हो कि मेरे लिए तो उपहार नहीं लाते, उपहार नहीं लाते। पर उसके लिए ना तुम्हें आज का दिन ये मुझे देना होगा। मैं इसकी हूबहू नकल बनाकर तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। पक्का? पक्का। फिर ठीक है, लेकिन याद से वापस कर देना। हाँ चिंता मत करो, मैं स्वयं जाकर दाऊ को दे दूं। हाँ ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ। और सुनो, घर जल्दी आना। हाँ। आज तुम्हारा मनपसंद भोजन पकाऊंगी। जल्दी आऊं। ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए साधारण बातें भी प्रमाण बन जाती है। अब जैसे होम कुमारी का पुण्या को दिया ये उपहार जब केशव के पास मिलेगा तो अपराध तो उसे खोने वाली पुण्या का ही हुआ। अब केशव के घर जाऊंगा, तब उसको ही उसके बिस्तर पे मिलेगा। साधारण लोगों के लिए कुछ बातें शास्त्रों की तरह होती हैं और कुछ भयानक विचार जहर की तरह होते हैं जो रक्त में ना घुलकर हमारे दिमाग में घुल जाते हैं। समय आने पर जब अपना असर दिखाते हैं जिसमें बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हुआ था? सर ठीक है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, अगर तुम मुझे पुण्या के बारे में नहीं बताते तो मैं सुखी रहता है। तुम्हारी वजह से मैं अशांत हो गया हूँ। मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए, नहीं तो मैं तुझे काटकर समुद्र में फेंक दूंगा। दाऊद, मैंने हमेशा आपका भला चाहा है, हमेशा। मैं स्वामी भक्ति नहीं, एक ईमानदार आदमी भी हूँ, लेकिन आज मेरा सच बोलना ही मुझे हानि पहुंचा रहा है। ठीक है दाऊद, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है तो मैं आज ये शागिर्द छोड़ कर चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा भला सोचते हो। मैं क्या करूँगा? मैं क्या करूँ मित्र? मैं शंका से घिर गया हूँ और मुझे प्रमाण चाहिए, बस। मैं पीठ के पीछे बुराई नहीं करूंगा दाऊ। मैं और केशव कल साथी थे, उसी के ठिकाने पर हमने देर रात तक पात्रा किया था। कुछ ज्यादा ही हो गया था। उसके बाद वो दाऊ कुछ नशे में बड़बड़ाने लगा। मेरी पुण्या, ये सब मेरी वजह से हुआ है जो तुम उस काले सांड के साथ फंस गई हो। वरना यहाँ होती मेरे साथ, मेरे बिस्तर में। तो उसके बाद उसने एक रुमाल निकाला, उसे अपने गले में डालकर चूमने लगा। रुमाल? हाँ दाऊ, रुमाल। और कोई साधारण रुमाल नहीं था दाऊ, रेशम का बना हुआ था। और मैंने देखा दाऊ, उस पर कुछ लाल ब्रह्म कमल बने हुए थे।
लाल ब्रह्म कमल। हाँ दाऊ, लाल ब्रह्म कमल। पर वो रुमाल तो मैंने अपने प्रेम उपहार के रूप में उसे दिया है। दाऊ, अगर ये वही रुमाल है तो क्या ये पुण्य के विरुद्ध पहला प्रमाण नहीं? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। और अगर ये सच हुआ तो मैं उन दोनों के रक्त से पूरा शामगढ़ को रगड़ दूंगा। मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर हूँ दाऊ। चाहे कितना भी भयानक खूनी खेल क्यों ना हो, मैं खेलूंगा, चाहे वो मेरे मित्र केशव के विरुद्ध ही क्यों ना हो। पर दाऊ, आपसे एक प्रार्थना है कि आप बेचारे पुण्य को कुछ ना करें। मुझे लगता है उसमें उसका कोई दोष नहीं था। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। आज से मेरे सेनानायक मैं तो सदा से आपका था। सदा। अरे आप आ गए? बैठो पुण्या। आप भी बैठिए। पुण्या, मुझे तुम्हारी आंखों में देखने दो। तुम भी मेरी आंखों में देखो ना। कितनी चंचल है ना ये आंखें, किसी को भी अपने वश में कर ले। वो सब छोड़िए, आपको अपना वचन तो याद है ना? कौन सा वचन? मैंने आज केशव को क्या हुआ? पुण्या, मेरी आंख दुख रही है, वो रुमाल डाला। हाँ, लीजिए। ये नहीं, वो जो मैंने तुम्हें दिया था। अच्छा, हाँ, वो रुमाल कहाँ चला गया? यहीं कहीं होना चाहिए था। लाओ। वो मिल नहीं रहा। मिल नहीं रहा मतलब? पता नहीं कहाँ है। कैसे पता नहीं पुण्या? तुम्हें पता है ना, वो रुमाल मेरी माँ की अंतिम निशानी है, हमारा प्रेम का प्रतीक है। तुम उसको ऐसे कैसे खो सकती हो? हाँ, नहीं, वो खोया नहीं है। खोया नहीं तो कहाँ है? बस अभी मिल नहीं रहा। अच्छी तरह जानती हो आप मेरी बातों को टाल रहे हैं ताकि मैं केशव की बात ना कर सकूं। पुण्या, रुमाल कहाँ है? देखो, वो सचमुच बहुत शर्मिंदा था, उसे वापस अपनी सेना में ले लो। पुण्या, रुमाल लाओ। आप तो जानते हो उसे ज्ञानता में भूल होगी, एक बार उससे बात कर लो। पुण्या, रुमाल। देखो, एक बार केशव से बात कर लो। पहले रुमाल। पहले केशव। केशव, केशव, मेरे प्रेम का कोई मोल नहीं है ना? क्या हुआ? राहुल ने क्रोधित क्यों थे? अरे केशव की बात पर ऐसे भड़के, मानो मैंने कोई अपराध किया। केशव की बात पर? हाँ। पुण्या, राहुल कहीं ईर्ष्या से भी कर रहे हैं। अरे वो ऐसे थोड़ी ना है। कैसे समझाऊं तुझे पुण्या कि शादी के 2 बरस तक ना आदमी की प्रकृति का कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, जब उनका हमसे मन भर जाता है ना तो बस ऐसा व्यवहार करते हैं हमारे साथ। हाँ, क्या अगर मेरा अपराध इतना बड़ा है कि उसका पश्चाताप भी नहीं हो सकता, तो फिर मैं इसे अपना भाग्य मान लूंगा और यहाँ से की दूरी चला जाऊंगा। केशव, सुनो मेरी बात। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, पर बार बार बात करने पे सब बिगड़ रहा है। तुम कुछ दिन धैर्य रखो बस। दाऊ आज बहुत क्रोधित थे। हाँ, अभी बहुत लोग भी ऐसा कर रहे हैं। दाऊ बिना वजह कभी क्रोधित नहीं होते, जरूर उनके गुस्से की कोई ना कोई वजह होती। आप लोग बैठिए, मैं उनसे बात करके आता हूं। अच्छी कोई और बात तुमने उन्हें क्रोधित कर दिया। मुझे थोड़ा समय देना चाहिए होने चंद्रा। माँ जल्दी करे, पुण्या की कोई और ही बात है। अगर वो ईर्ष्या से कर रहे हैं ना तो मैं बता रही हूँ, ईर्ष्या ऐसी डाग है अगर आदमी के अंदर घुस जाती है ना उसको खाने को मिलती है। केशव देखो, तुम कुछ दिन धैर्य रखो, मैं समय देके फिर से बात करूंगी। अब तुम यहाँ से जाओ केशव। क्या केशव, 7 चंद्रमा बीत गए पर तुम नहीं आए। कहाँ रहे इतने दिन? मैं तो थक गई तुम्हारे इंतजार में, इसीलिए देखो आज यहाँ तक चली आई। माफ करना मेरी रानी,
वो क्या था कि कुछ कठिनाइयों से कर गया, परंतु चिंता मत। आज की रात सिर्फ मैं और तुम। ये है तुम्हारे ना मिलने का कारण? आजकल एक नई मित्र बना रहे हो, ये बात है? समझ गई। तो जलन हो रही है, सोच रही हो कि कहीं ये रुमाल मुझे मेरी किसी नई प्रेमिका को तो नहीं? तो कहो ना, ये किसका है? ये तुम्हारे लिए, देखो ना कितना सुंदर। देखो सुंदर तो है, तुम कितने अच्छे हो। किसी और स्त्री का होगा और उसने तुम्हें दिया होगा निशानी के तौर पर। तुम मेरा दिल दिखाने के लिए से मुझे दे रहे हो? अरे नहीं, ये तुम्हारे लिए ये। देखो ना, तुम पर कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे। तुम भी अच्छा सुनो, भी तुम जाओ, तुम्हें रात में ठीक है, मैं जा रही हूँ। मेरा आज रात को खाना खाने आना हो तो आ जाना। अगर शाम तक तुम आए इसका मतलब सच बोल रहे हो। और अगर मैं नहीं आए तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये रुमाल वाली ही तुम्हारी नई प्रेमिका है। मेरे शत्रु से भी इतनी पीड़ा नहीं पहुंची है जितनी कि मुझे मेरे प्रेम के छल से हो रही है। मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ ईमानदार नहीं है। वो मेरे प्रेम उपहारों को अपनी सेज के बदले बांटती फिरती है। क्या लाभ होगा दाऊ इससे? क्या लाभ होगा? क्या वो कभी सौगंध खाकर ये मान सकेगी कि जिन सेजों पर वो सोती है उसकी नहीं? दाऊ अगर अपना दुर्भाग्य मालूम होना तो व्यवहार करना आसान हो जाता है। अब देखिए, आपने उपहार के रूप में उसे एक रुमाल दिया तो वो उसका हो गया। अब वो अपना रुमाल जिसे चाहे, वो मेरा प्रेम जिसे चाहते, हाँ, वो केवल एक उपहार नहीं है, मेरी भावनाएं है वो। नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो। पुण्या और केशव ये मान ले ये संभव नहीं है, और मैं उन दोनों को अपनी आंखों से देखते हुए अपनी क्रोध की ज्वाला को कर, ये भी संभव नहीं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। दाऊ, अगर आपके आगे हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मैंने केशव को यहाँ बुलाया था। एक ही बार में साफ हो जाएगा दाऊ कि वो आपकी पुण्या के बारे में क्या सोच रखता है। देववर ने तुम सा मित्र सबको दे। नहीं दाऊ, देववर ने आप सब मित्र सभी को दे।